दोस्तों, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबको स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो पवन पर आधारित समुद्री समीर पर मैं वीडियो दे रहा हूं। दोस्तों, तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे। तो यहां चलने से पहले मैं थोड़ा सा यहां की चर्चा कर देता हूं। पवन सभी को वाकिफ है चलने वाली पवन से। पवन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला हमारा प्रचलित पवन और दूसरा सामयिक या मौसमी पवन कहते हैं। ठीक है, प्रचलित पवन और सामयिक या मौसमी पवन के नाम से जाना जाता है। वो पवन के दो भाग हुए। अब त्रिवार्था महोदय के अनुसार मैं पवन को परिभाषित कर दे रहा हूं कि पवन किसे कहते हैं। अकॉर्डिंग टू त्रिवार्था, पवन प्रकृति का वह प्रयत्न है। क्या है? पवन प्रकृति का वह प्रयत्न है जिसके द्वारा वायुदाब की असमानता दूर होती है। ठीक है, इन्होंने कहा कि वायुदाब यानी कि उच्च दाब और निम्न दाब की जो है ये असमानताएं होती है, वो पवन के द्वारा जो है क्या होता है? दूर होता है। दूसरे शब्दों में आप इसे यूं समझें कि पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण, कैसा? वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण क्या होता है? हवा वायुदाब के क्षेत्रों में निम्न वायुदाब के क्षेत्रों की ओर जो है क्या होती है? उच्च वायुदाब के क्षेत्रों से निम्न वायुदाब के क्षेत्रों में या निम्न वायुदाब के क्षेत्रों से उच्च वायुदाब का क्षेत्रों में, अर्थात जिस जगह में हवा गर्म होकर के खाली हो जाती है और वहां ठंडी हो जाती है, यानी कि वहां वायुदाब की स्थिति निम्न होती है, हवा का दबाव कम हो जाता है, तो फलस्वरूप क्या हो जाता है? उच्च वायुदाब वाले तुरंत जगह ले लेते हैं और उस प्रकार जो है इसे पवन कहते हैं। तो चलते हैं, पवन को जो दो भागों में हमने बांटा, तो इसमें सामयिक या मौसमी पवन के अंतर्गत मुख्य रूप से दो प्रकार के समीर को देखने को आपको मौका मिलेगा। दोस्तों, तो अभी मैं सागरीय समीर यानी समुद्री समीर की बातें कर रहा हूं, फिर इसके बाद जो है हम स्थलीय समीर की बातें करेंगे। तो यहां अब आते हैं कि समुद्री समीर जो होता है वो क्या, कहां कब चलता है? दिन के समय में चलता है, इसलिए मैंने यहाँ दिन भी लिखा है और ये सूर्य के बीच में हमने दिन भी यहाँ पर बना दिया है चित्र में। तो समुद्री समीर दिन में चलता है, रात में नहीं चलता है। जब जो है हम स्थलीय समीर की बात करेंगे तब तो उसमें रात में चलेगा, लेकिन अभी दिन में चल रहा है। ये हमारी सूर्य की स्थिति क्या है? अब दिन है, एकदम बिल्कुल से समझ लेंगे। ये हमारा जल क्षेत्र है, अर्थात सागरीय क्षेत्र है, जल के वाले क्षेत्र है, और ये भूमि है। तो आप देखेंगे कि जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है मित्रों, तो ये सूर्य का प्रकाश कहाँ? ये पड़ रहा है यहाँ भी और यहाँ भी पड़ रहा है। तो सूर्य का प्रकाश जो पड़ रहा है चारों ओर पड़ता है। ऐसा नहीं कि सूर्य जो है रोके हुए बोलता है कि आपको जो है हम रोशनी देंगे और दूसरे को नहीं देंगे, ऐसा नहीं। यह नैसर्गिक है, इस पर जो है किसी का काबू नहीं है कि इसे रोक दे, सबों के लिए स्वतंत्र है। तो जो दिन में यहाँ जो सूर्य का ताप मिलता है, कहाँ पर? भूमि पर, स्थलीय भाग पर, तो ये क्या हो जाती है? जल्दी गर्म हो जाती है। वनस्पत जलीय भाग की, क्योंकि जल जो है धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। मित्रों, अब क्या है कि देखिए, अब हवा की बात हो गई, हमने यहाँ पर जो है पवन की बात इसलिए कहा था। तो पवन मुख्य रूप से जो है क्या होती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जो है चलती है, अर्थात उच्च वायुदाब के क्षेत्र से जो है क्या होती है? निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर जाती है। अब यहाँ क्या है कि इस पर देखें, ये हमारी भूमि है, धरातलीय भाग क्या हो गया? अत्यधिक गर्म हो गया। अब गर्म होने के बाद क्या हुआ कि हवाएं जो है क्या हुआ? ये गर्म होने लगी और गर्म होकर के क्या करने लगी? धीरे धीरे हल्का होने लगी। अब धीरे धीरे गर्म होकर के ये क्या करने लगी? ऊपर की ओर उठने लगी। यही जो है हमने धरातलीय भाग को दिखाया है। और फिर जो है क्या, ये हवाएं जो है धीरे धीरे गर्म होकर के ऊपर उठ रही है। ये एरो दिया, फिर ये ऊपर उठ करके क्या हो रही है? आगे बढ़ रही है दोस्तों। ठीक है, ये आगे बढ़ गए। यहाँ क्या हो गया? ये जगह जो है हमारा खाली हो गया। आसपास ये जगह क्या हो गया? हमारा
खाली हो गया, एकदम देखेंगे अब खाली हो गया यहाँ जगह, तो इस जगह को कौन भरेगा? तो ये जब तक ऊपर आया, इधर से आया, ठीक है। अब यहाँ से ठंडी हवा, ये जो सूर्य की रोशनी से ये धीरे धीरे क्या हुआ था, ये भी जो है गर्म हो रहा था, लेकिन उतना गर्म नहीं हो पाया। लेकिन क्या है कि सागरीय जल कैसा होता है? ठंडा होता है। तो ये ठंडी हवा गर्म वायु का स्थान ले रहे थे। कौन सा गर्म वायु का स्थान? ये गर्म वायु जो है ऊपर की ओर भाग रहा है, तो तुरंत जा करके ये इस रूट से यहाँ आकर के क्या होता है, ये जगह को घेर लेता है। यानी कि हम यहाँ से निकल गए तो दूसरा कोई आकर के इस जगह को ले लिया, वो कोई दूसरा आ गया तो हम जो है इस जगह पर चले आए। कहने का तात्पर्य है कि ये गर्म हवाएं जब ऊपर उठ जाती हैं तो तुरंत जो है ठंडी हवा इसका जगह को भर लेती है, और ये क्रियाएं जो है दिन में चलती है। इसे जो है समुद्रिक समीर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये किधर से चलती है? ये हमारा जो है यहां से देख लें कि सागरीय भागों से हवा का प्रवाह स्थल की ओर चलता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्थल की हवाएं ऊपर उठ गई, तब जो है सागरीय भाग की हवाएं जो है स्थल भाग की ओर चली जाती है।